हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। ज्योमेट्री का जो वीडियो है ये लास्ट पार्ट है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस का, जिसमें हम करा रहे हैं आपको पिछले साल 2020 मतलब इस साल 2020 के सारे एसएससी के क्वेश्चंस। तो ये वीडियो लास्ट वीडियो है। चलिए शुरू करने के पहले एक दो लाइन आप मेरी तरफ से सुनिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी सुनाया था आपको। यहाँ तन्हा अकेला हूँ वहाँ महफिल वीरानी है, यहाँ तन्हा अकेला हूँ वहाँ महफिल वीरानी है, मगर ये आग है कैसी जहाँ दोनों किनारा है। सुनिएगा, थोड़ी सी खुददारी है, पूरा नहीं सुनाऊंगा, एक दो लाइन सुनाऊंगा, बाकी अगले वीडियो में। यहाँ तन्हा अकेला हूँ वहाँ महफिल वीरानी है, मगर ये आग है कैसी जहाँ दोनों किनारा है। वहाँ चारों तरफ है गम, वहाँ चारों तरफ है गम, यहाँ मातम का साया है। खुदा तू रास्ता तो दे, मुझे आगे को आना है। चलिए, तो यहाँ पे हम बाकी जो है इसका आगे का लाइन एक मेरे द्वारा लिखी हुई कविता है, 8-10 लाइन है इसमें। तो बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा। अगर आपको पसंद आता आप मैसेज कीजिए हमें, कमेंट करके बताइए हमें। व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे तो आपको मैसेज करना ही है, चैनल पे आपको मैसेज करना है, कैसा लग रहा है। चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर जो 41 था। हमने अभी तक 40 क्वेश्चन कर रखे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 41 है आज ये कर रहे हैं। कर ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ए बी एंड ए सी एट द सेंटर ओ आर 80 एंड 120 डिग्री। करा ए बी सी 3 पॉइंट है सर्कल पे, ए बी सी। क्या करा कि ए बी और ए सी जो है सेंटर पे 80 और 120 डिग्री बनाता है। मैंने बोला ए, मैंने बोला बी, तो ए बी जो है ये 80 डिग्री बना रहा है और ए सी जो है 120 डिग्री बना रहा है। अब ए सी इधर से 120 बना सकता है या इधर से 120 बना सकता है, ये आपको समझना है। मैं इसको अगर ऐसे कर दूं सी, तो आप देखिए इधर से ए सी कितना बना देगा 120। इस हिसाब से हमें बी ए सी एंगल निकालना है। बी ए सी मतलब हमें ये पता करना है कि ये एंगल कितना है सेंटर पे इस बी सी कोड के द्वारा, तो हमें पता चल जाएगा कि सर्कल पे कितना होगा। तो 200 इधर हो गया तो कितना हो गया ये हमारा 160, क्योंकि टोटल 360 होता है। इसका मतलब ये जो एंगल है ये कितना है 80 डिग्री है। कितना एंगल है 80 डिग्री है। यहाँ पे हम ओवरलैप नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं लेंगे कि ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो हमने ये बी ले लिया सी और ए सी ये नहीं लेंगे हम, ठीक है। ओवरलैप नहीं कराएंगे, आपको ये बात ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, ये जो 42 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, बोल रहा है इन द ट्रायंगल इफ द मेजर ऑफ 2 साइड्स आर 5 and 8। एक ट्रायंगल का 2 साइड है जिसमें जो 5 और 8 है, तो आपको बताना है कि तीसरा साइड आपका क्या हो सकता है। आप खुद देखिए एक बार, आपको पता होगा कि जब ट्रायंगल का जो 2 साइड होता है, 2 साइड का सम जो होना होता है हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है। क्योंकि देखिए अगर मान लेते हैं हम ए बी सी, ये लाइन है एक, हम इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे तभी तो ट्रायंगल बनेगा। मतलब जो ए बी का जो लेंथ होगा, जो ए बी का लेंथ होगा यही होगा, लेकिन ए बी प्लस बी सी थोड़ा सा ज़्यादा होना होगा। ए बी प्लस बी सी, हम इस बी सी को यहाँ से उठाकर यहाँ कर रहे हैं, तो अब देखिए ए बी और बी सी मतलब जो तीसरी साइड होगी उस दोनों के सम से किसी भी हाल में छोटा रहेगी, बराबर भी नहीं रह सकता है। मतलब 13 से जो है वो तीसरी साइड छोटा होगी, पहली बात। दूसरी चीज़ है, इसी तरह से आप देखेंगे कि 5 और 8 का जो अंतर है कितना है 3 है, ये 3 से क्या होगी बड़ी होगी, 3 से क्या होगी बड़ी होगी। मतलब आप कहेंगे कि जो इसकी तीसरी साइड होगी वो हर हाल में 3 से बड़ा और 13 से छोटा होना होगा, तभी ये ट्रायंगल पॉसिबल है। आप खुद देखिए 3 से बड़ा और 13 से छोटा कौन सा ऑप्शन आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि एक ही ऑप्शन आपके पास है और वो है 4। इसका मतलब इस ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा वो क्या होगा 4 सेंटीमीटर का होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कर perimeter of a certain rectangle is 40 units and area is 150। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर जो है वो 50 यूनिट है, मतलब दोनों साइड का लंबाई और चौड़ाई का सम कितना हो जाएगा 25 डिग्री, और एरिया बोल रहा है 150 डिग्री है। एरिया 150 डिग्री मतलब ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 डिग्री नहीं है, सॉरी यूनिट दिया हुआ स्क्वायर यूनिट। हाउ मेनी यूनिट्स इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। आपको छोटे साइड का लेंथ निकालना है। तो देखिए बहुत तरीका निकालने का। एक तो आप फटाक से अगर आपको a माइनस बी निकालना चाहेंगे तो a माइनस बी निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर 625 माइनस 4 ऑफ दिस
मतलब 200, तो 625 में से 225 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 425। 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625, और इसमें से अगर अब 4ab माइनस करेंगे तो 425, और ये हो जाएगा a माइनस बी के स्क्वायर का वैल्यू। क्लियर। हमसे पूछ रहा था कि छोटे साइड का सम पूछ रहा है, जो छोटा साइड इसमें है उसका सम पूछ रहा है। हमने कुछ गलत तो नहीं किया है? एरिया 150 दिए हुए हम ना, वही कहा एरिया 150 दिया, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो 600, और 625 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, सिर्फ 25 बचेगा जिसका वैल्यू 5 हो जाएगा। अब देखिए 2 का सम 25 है, 2 का अंतर 5 है। अगर आपको निकालना है बड़ा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे, मतलब 25 + 5 30/2 15। अगर निकालना है आपको छोटे वाला वैल्यू तो दोनों को अंतर ले लेंगे, कितना हो जाएगा 20, 20/2 10। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, कह रहा है इन ट्रायंगल, देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन नहीं है, आपने देखा होगा अभी तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं किया उसने। हम किस क्वेश्चन पे आ गए 44 पे ना, ठीक। बोल रहा है ए ट्रायंगल है ABC, ABC बोल रहा है कि DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, DE कुछ जो है एक साइड है वो BC के पैरेलल है। AD बराबर A बोल रहा है, इसकी वैल्यू उसने A दे रखी है। BD जो है ये A + 4 है। आपका AE दिया हुआ 2A + 3, आपका EC दिया है 7A। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है A का वैल्यू क्या होगा। देखिए या तो आप पूरा को जोड़ कर 10/10 कीजिए, या फिर यहाँ से इसका रेशियो लीजिए, वही यहाँ से इसका रेशियो होगा। तो आप देखिए कि क्या हो जाएगा, इसका मतलब 10/10 बराबर 10/10, तो ये गुना हो जाएगा इसके साथ, और ये गुना हो जाएगा इसके साथ, हो जाएगा कि नहीं। तो 7A² आ जाएगा यहाँ से बराबर, इधर से क्या हो जाएगा 2A और A गुना होकर 2A²। 2A को 4 से गुना करेंगे तो 8, और A को 3 से गुना करेंगे तो 8 और 3 11A, और फिर ये हो जाएगा 4 × 12, मतलब हमारे पास आ गया 5A² - 11A - 12 का वैल्यू 0। तो आप खुद बताइए मुझे कि 12 × 25 60 होता है। आपको सम बनाना है 11, सम कितना बनाना है 11, तो कितना लेंगे, इसको 3 और 4 लिखें तो 5 × 15 और 4, तो -15 और +4, ये आपका 2 नंबर निकल कर आया है। लेकिन हमें रिजल्ट क्या देगा, ये तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, साइन बाद में पलटेंगे तो हमारा रिजल्ट ये देगा, अगर इसको 5 से डिवाइड किया तो कितना गया 3, हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। वैसे इस तरह क्वेश्चन में आपको ये कॉम्प्लिकेशन अगर लगे तो आप ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते हैं। जल्दी से ऑप्शन पुट करके देखिए, कोई भी आपका 10/10 बराबर 10/10 में रेशियो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप बिना सोल्व के इसको आगे बढ़ सकते बना के। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, 2 सर्कल है जो एक्सटर्नली दोनों को टच कर रहा है, और एक का रेडियस 6 है, दूसरे का रेडियस 8 है। द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन कोड, देखिए डायरेक्ट कॉमन कोड मतलब ये होता है, कॉमन कोड कहेगा तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और एक ये भी हो जाएगा। 3 कॉमन कोड होता है जब एक्सटर्नली हम 2 सर्कल टच करते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट कॉमन कोड कहने का मतलब एक ही तरफ से जो कोड टेंजेंट, मतलब एक ही तरफ से जो टेंजेंट बनता है, इसकी बात कर रहा है। तो जो कॉमन टेंजेंट है, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये जो हम इसका नेमिंग अगर करना चाहें तो हम इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, तो हम ए बी का लेंथ पूछ रहा है। और आपको पता है ये दिया हुआ 8 और ये दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है 8 और 6। अब देखिए अगर हम इसके पैरेलल यहाँ से खींच दें तो ये तो आपका हो जाएगा 14, यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी तो हो जाएगा आपका 14, और यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 है तो आपका ये कितना हो जाएगा 2, और ये एंगल 90 डिग्री है। ये कितना एंगल है 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हमें ये निकालना था, कितना हो जाएगा 14² - 2 का स्क्वायर का रूट, मतलब 13.8 या 13.9 के आसपास आएगा। देखिए ऑप्शन में आपके पास कोई भी एक ऐसा है तो आप टिक मार के निकल जाइए। 46 नंबर देखिए, करें इन द गिवन फिगर ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB बराबर AC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और बोल रहा है कि BC का जो वैल्यू है 6 है। 46 है ना, BC का वैल्यू 6 दे रखा है,
देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारा, ए बी सी, ए डी हमारा डी हो गया, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल दिया हुआ है, और ए बी ए सी दोनों बोल रहा है बराबर है, ये दोनों बराबर है। आपको बोल रहा है ये ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, बी सी बराबर 6, यहाँ से यहाँ तो पूरा दे दिया है 6, ए डी का वैल्यू दे दिया उसने 4, लेंथ ऑफ ए बी पूछ रहा है, नहीं बनेगा आपसे, ये 4 आपका दे दिया है, और आपसे ए बी का लेंथ पूछ रहा है, मतलब कोई भी इसका लेंथ पूछ रहा है, ये 90 डिग्री है, इसका लेंथ निकालिए, जे बी और इसे सब बराबर का, अगर इसको x बोल रहे हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बस यही तो पूछ रहा था हमसे, क्योंकि ए बी और ए सी बराबर होगा, दोनों बराबर होगा हमारा। द एरिया ऑफ द 4 वॉल ऑफ रूम हैविंग लेंथ 6 एंड विड्थ, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इसको ऐसे ही बनाइए, लेंथ आपका कितना दे रखा है 6, विड्थ कितना दिया है 4, हाइट कितना दिया है 4, एरिया ऑफ द 4 वॉल, आप खुद बताइए, जो भी आपका जो दीवार होगा चारों, उसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, एरिया दीवार का कैसे निकालेंगे, तो आप समझिएगा मेरी बात को, अगर बिना फॉर्मूला यूज किए अगर सिंपली देखें कि चारों कॉर्नर का अगर सम ऐड कर लें, चारों कॉर्नर का सम ऐड कर लें, मतलब लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, मतलब बेस का अगर पेरीमीटर ले लें, बेस का पेरीमीटर ले लें, उसको हाइट से गुना कर देंगे तो हमारा चारों वाल का एरिया एक साथ निकलेगा। तो बेस का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का 6 4 10 10 10 और 20, और इसको हाइट से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 80। ये क्या आ गया आपका एरिया ऑफ द 4 वॉल। नहीं समझ में आया? मैंने क्या किया, मान लीजिए ये आपका रूम है, ठीक है, तो ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, ऊंचाई तो आपका रूम का जो छत तरफ देखेंगे तब होगा। तो हमने इस चारों जो कॉर्नर है, नीचे जो ज़मीन का जो कोना है चारों, ये ही हमारा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा, लंबाई और चौड़ाई होगा। तो हमने इसका पेरीमीटर ले लिया, अब इसका पेरीमीटर से हाइट को गुना कर देंगे तो हमारा ये ऊपर चला जाएगा, छत से जाकर टकराएगा, जो रिजल्ट आएगा जो। तो यही तो हमें निकालना था, ये दीवार और ये दीवार। तो हमने क्या किया, इसका पेरीमीटर लेके हाइट से गुना कर दिया। अब चाहें तो अलग अलग भी से निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि लंबाई को हाइट से गुना करेंगे तो सामने वाला कोई एक फेस मिलेगा, मतलब ऐसे कर लीजिए आप इसको। आपने क्या किया, लंबाई जो है, अब देखिए लंबाई जो होगा, आमने सामने का 2 फेस बराबर होगा, मान लेते हैं आपके सामने वाला जो है उसके नीचे को लंबाई है, तो इसको हाइट से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 गुने 4, तो 24 आ जाएगा, ऐसा ऐसा 2 फेस 48, और इसको भी हाइट से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16, और ऐसा ऐसा 2 फेस कितना 32, तो टोटल कितना हो गया 80। बढ़िया, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 करा, इन द गिवन फिगर एमपी इज ए टेंजेंट। देखिए फिगर पर ड्रा करना थोड़ा सा ये है, एकदम सीध से ऐसे निकला है, ये भी पार कर गया है, यहाँ से टेंजेंट है ये, और ये आपका सेंटर पे मिला, ये आपका यहाँ है, और यहाँ से फिर एक टेंजेंट है। चलिए नेमिंग करते हैं, पी ए सी बी क्यू एन, और ये रहा आपका एम। ये जो डायग्राम इसमें बोल रखा है, एमपी जो है टेंजेंट है, एमपी जो है टेंजेंट है, ये सर्कल का नाम ये है, इस सर्कल का नाम भी है, इस पे एनक्यू टेंजेंट है। एमपी का वैल्यू दे रखा है 15, एनक्यू का वैल्यू दे रखा है 8, पीए का वैल्यू दे रखा है 17, यहां से यहां का वैल्यू दे रखा है 17, बीक्यू का वैल्यू दे रखा है 10। तो हमसे पूछ रहा है एबी का वैल्यू कितना होगा। कैसे निकालेंगे आप? देखिए सबसे पहले तो दोनों जो ट्रायंगल बन रहा है, अब ध्यान से देखिए, दोनों राइट एंगल बनेगा, ये आपका 90 डिग्री हो गया और ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। जब आपको पता है ये 90 डिग्री है, ये 15 है, ये 17 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 225 और 289, तो ये आपका 8 हो गया। अच्छा ये कितना हो जाएगा, तब ये 8 है, ये 10 है, तो ये 6 हो जाएगा, 3 4 5 होता है ना, 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपका 6। ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये भी 6, ये रेडियस, ये 8, तो ये भी 8, तो 8 से कितना हो गया 14, कितना
14 सेंटीमीटर। चलिए ये जो क्वेश्चन है 49 नंबर देखिए आप स्क्रीन पे। करा ए बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल है सेंटर ओ जिसका डायमीटर ए बी है, मैंने सेंटर मार्क कर दिया ओ। द टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट सी ऑन द सर्कल। कोई एक सी पॉइंट है जहाँ से टेंजेंट ड्रा किया गया, टेंजेंट एट पॉइंट सी ऑन द सर्कल। नहीं, सी पे कोई मान लीजिए एक पॉइंट है सी, इस पे जो टेंजेंट ड्रा किया गया है मीट ए बी प्रोड्यूस। नहीं, इधर नहीं लेते हैं, ए बी जो प्रोड्यूस किया गया, मतलब ए बी इधर प्रोड्यूस होगा, हमने सी यहाँ ले लिया, हमने सी यहाँ लिया, तो यहाँ से टेंजेंट बनेगा तो इस टाइप का कुछ बनेगा। मीट एट क्यू, ये कहाँ पे मिल रहा है, क्यू पे मिल रहा है, आपको ये दे रखा है। सी ए बी का एंगल बोल रहा है सी ए बी, ये जो एंगल बोल रहा है आपका ये दे रखा है कितना डिग्री, 42 डिग्री। सी ए बी 42 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी क्यू ए। सी क्यू ए, हमें ये एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, आपको पता है कि अगर हम यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, यहाँ से यहाँ मिलाते हैं तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये ट्रायंगल बनेगा ए ओ सी। ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो ये 42, तो ये भी क्या हो जाएगा 42। और ये आपको पता है कि ये तो 90 डिग्री है, ही है कि नहीं है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो आप देखिए क्या हो जाएगा ये और ये, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 42 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 हो जाएगा इधर का, तो ये कितना हो जाएगा 48 डिग्री होगा। अब देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल 48 है, तो इसका ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इस ट्रायंगल का, तो ये 42 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 डिग्री। हम इसको यूज करके भी बना सकते थे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एक आया था जिसमें हमने इसको यूज करके बनाया था, तो हमने सोचा इसमें चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन जो था ये लास्ट क्वेश्चन था, ये जो हमारा क्वेश्चन था ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का 2020 के एसएससी को। हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं एसएससी के जो कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, जैसे कि एवरेज का क्वेश्चन बचा हुआ है, कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, तो सिंप्लीफिकेशन का देखूंगा, अगर मिलेगा तो वो भी मौका मिलेगा तो वो भी ले आऊँगा। लेकिन एवरेज का क्वेश्चन जो बचा हुआ है, कुछ और क्वेश्चन शायद एलसीएम वगैरह के कुछ क्वेश्चन हैं, वो सब क्वेश्चन एक ही वीडियो या 2 वीडियो में आएगा, एक ही साथ आएगा अलजेब्रा एवरेज का, उसके बाद फिर औसत के बाद जो भी एलसीएम एचसीएफ है वो आ जाएगा। और डॉट वीडियो आपको मिलते रहेंगे टाइम पे, तो आप क्वेश्चन भेजते रहिए। ये वीडियो देखिए, वीडियो देख के बताइए ज्योमेट्री का इस बार का क्वेश्चन कैसा आया था, मेरे साथ शेयर कीजिए, आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है वो आपको लग रहा है कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है कि हमारी पढ़ाई कैसे चल रही है, हम कैसे पढ़ा रहे हैं और आप कैसे पढ़ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।